हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वायरल गपशप। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है बट इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। अगर आपने अभी तक इस बारे में नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अब आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा एंड तक कि ये पूरा मैटर है क्या, क्यों पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और क्यों इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे कौन कौन बड़े बड़े नाम हैं और कौन लोग हैं जो अच्छाई का मुखौटा पहनकर इतने घिनौने कामों में लगे हुए थे। जब सबसे पहले मैंने इस केस के बारे में पढ़ा तो मेरे मन में सबसे पहले यही आया कि इतना बड़ा केस है, ये इतने सालों तक कैसे दबा रहा। ये 2006 का केस है और 6 से ये सब चला आ रहा था। एक ऐसा इंसान जिसके इतने पावरफुल कनेक्शन थे प्रेसिडेंट से लेके इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान तक, जिसके इतने बड़े बड़े कनेक्शन हो, उसका केस धीरे धीरे कैसे कैसे सामने आता है, ये भी एक क्यूरियोसिटी की बात है। बट सबसे मेन बात और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, वैसे तो पूरा केस ये बहुत ही घिनौना है बट फिर भी इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये सामने आया, वरना उनको तो कभी जस्टिस ही नहीं मिलता। तो अब हम बात करेंगे कि एप्स्टीन कौन था। एप्स्टीन वैसे तो एक स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था, लेकिन बाद में वो एक फाइनेंसर बना। लेकिन धीरे धीरे फाइनेंसर होने के कारण उसकी बड़े बड़े लोगों से पहचान होती गई और उसके कनेक्शंस बनते गए। इस केस में वैसे तो चाहे पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, चाहे हाई प्रोफाइल केसेस का ही नाम इसमें जुड़ा है। एप्स्टीन फाइल्स में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट शामिल है। जब ये केस फर्स्ट टाइम सामने आया तो सबसे पहले तो यही था क्वेश्चन कि ये अकेला था या इसके साथ और भी लोग थे, जब सभी लोगों के नाम रिवील नहीं हुए थे और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। इसी चीज़ पे आके ये केस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। कई लोग मानते हैं कि जब मामला पावरफुल लोगों से जुड़ा हो तो जो सच है वो जल्दी सामने नहीं आता। जब पावरफुल लोग किसी केस से जुड़े होते हैं तो लीगल प्रोसेस, इन्फ्लुएंस और सिस्टम की लिमिटेशंस, ये सभी उस केस पे पूरी कोशिश की जा स्लो करने की, बट एक ना एक दिन तो बाहर आ ही जाता है। पिछले कुछ महीने में ही एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक किया गया है। ऑब्वियसली विक्टिम्स की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की गई है, उनमें बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। पहले तो इन लोगों के नाम ही सामने आए थे, अब इनके कारनामे भी सामने आ रहे हैं, जिस बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग भी शामिल हैं। अब 1000+ वीडियो और डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं, उनमें ये सामने आ रही और इन लोगों के जो कारनामे सामने आ रहे हैं वो मैं आपको डिस्क्लेमर के साथ भी नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव है। छोटी छोटी बच्चों के साथ गलत काम करना, उनको टॉर्चर करना, फिर उसके बाद इतना पे ही वो लोग नहीं रुके, उसकी रिकॉर्डिंग तक की है इन लोगों ने और उस रिकॉर्डिंग को देखना, खुद दिखाना। अरे ये वो सब लोग कर रहे थे जिनके बारे में हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, जो दुनिया के मोस्ट रिच, मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल हैं। और ये सब एक आइसलैंड के ऊपर हो रहा था। जब आप सोचो वो लड़कियां वहां से भाग तक नहीं सकती थी। वो अंडर एज गर्ल्स किस ट्रॉमा और किस फिजिकल टॉर्चर से गुजरी होगी, हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर सबसे अच्छी बात ये है कि इतने हाई प्रोफाइल, इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान और इतने पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पीपल के मामले में सच बाहर आया, ये सबसे बड़ी बात है। ये बात ये है कि सच को बाहर आने में बहुत टाइम लग गया। एप्स्टीन फाइल से ये ज़रूर पता लगता है कि एक इंसान जो पूरी दुनिया के सामने अच्छे होने का नकाब ओढ़ता है, अपने आप को बहुत ही एलीट पेश करता है, वो दुनिया की नज़रों के से बच के क्या क्या कारनामे उसके हो सकते हैं, वो कितना फुल हो सकता है। इसने सबके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। बट इन सब में जो मेन कल्प्रिट था एप्स्टीन, जो प्राइवेट पार्टी थ्रो करता था, इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था, बट वो अभी जिंदा नहीं है। ये वैसे अच्छी बात भी है लेकिन ये बुरी बात इस तरीके से है क्योंकि जो ट्रॉमा उसने उन गर्ल्स को दिया वो उससे कभी ज़िंदगी में नहीं उभर पाएगी। उसको भी वही ट्रॉमा मिलना चाहिए था, तब इंसान को एहसास होता है किसी की फीलिंग्स का, किसी को हर्ट करने का। बहुत सारी विक्टिम्स ने इस पे आवाज़ भी उठाई बीच बीच में, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केस
ये मामला नीचे ही दबके रह जाता था, इसको कभी सामने ही नहीं आने दिया गया। आप क्या सोचते हैं इस मैटर में, मुझे बताइएगा एज अ गर्ल।